हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। बेटा, हमने लास्ट जो आपकी वीडियो थी उसमें हमने चैप्टर 18 किया था, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पार्ट 1 जो था वीडियो का, आज हम पार्ट 2 करेंगे। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने पोल्यूशन ऑफ एयर किया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने पोल्यूशन ऑफ एयर नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाला पार्ट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, वाटर पोल्यूशन के बारे में तो आपको पता ही है। चलिए, इन क्लास 7th यू हैव लर्न दैट वाटर इज़ ए प्रीसियस रिसोर्स। आपको पता है कि भाई जो वाटर है, पानी है, वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वी नीड वाटर। आप उन एक्टिविटीज़ को सोच सकते हैं जिसमें हमें पानी की ज़रूरत होती है। ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटी में हमें पानी की ज़रूरत होती ही होती है। वी सॉ डैट वाटर इज़ बिकमिंग स्केयर ड्यू टू इंक्रीजिंग इन पोल्यूशन। अब भाई एयर इसका वाटर पोल्यूशन होता जा रहा है, पानी को गंदा करते जा रहे हैं लोग, हम लोग ही गंदा कर रहे हैं। तो वो पानी जो है वो बचेगा कैसे, फ्रेश वाटर कैसे बचेगा। इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है उनकी वजह से वो हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट होता जा रहा है। यू हैव ऑल्सो स्टडी हाउ वाटर बिकम डर्टी आफ्टर वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एट्सेट्रा. This means that we are adding some material to the water which spoil its quality and change its smell and color. हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, कपड़े धोना, नहाना धोना, उससे क्या हो रहा है, हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं मटेरियल और उसकी वजह से उसकी क्वालिटी और कलर जो है वो चेंज हो रहा है। Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, slit etc. get mixed with water, the water become polluted. है ना, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, सीवेज, हमारे सीवर से जो पानी जाता है वो पानी में मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, हमारा जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है। द सब्सटेंस डैट पॉल्यूट वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। यानी कि जो सब्सटेंस मिल के साफ पानी को गंदा कर देते हैं उनको वाटर पॉल्यूटेंट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको एक्टिविटी दे रखी है, क्या है चलिए पढ़ लेते हैं। ट्राई टू कलेक्ट सैम्पल्स और वाटर फ्रॉम ए टैप, पॉन्ड, रिवर, वेल एंड लेक। यानी कि आपको अलग अलग जगह से पानी इकट्ठा करना है और अलग सेपरेट ग्लासेस में, कंटेनर में या किसी बड़ी बर्तन में कंपेयर करना है, उसको कंपेयर करना है। यानी कि इसकी स्मेल टैप वाटर की कैसी है, पॉन्ड वाटर की कैसी है, एसिडिटी और कलर, ये सब आपको चेक करना है। हाउ डज़ वाटर गेट पॉल्यूटेड, जो पानी है वो कैसे पॉल्यूटेड होता है। ये देखिए केस स्टडी बता रखी है गंगा रिवर की। गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ इंडिया। आपको पता ही है गंगा जो है बहुत ही फेमस रिवर है। इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्थन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, नॉर्थन, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। मिलियंस ऑफ पीपल्स डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स। बहुत सारे यानी कि मिलियंस पीपल जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये देखिए बेटा, ये डायग्राम भी ये आपको मैप टाइप में ही दिया हुआ है। ये हिमालय है, ये आपकी नदी ये जो जा रही है, ठीक है, कहाँ से जा रही है देख लीजिए बेटा। बांग्लादेश, बिहार, वाराणसी, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, कहाँ से, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, ये निकल के जा रही है, पूरा ये दिया हुआ है। तो हम अपने लाइवलीहुड के लिए पानी पे डिपेंडेंट हैं। हाउएवर रिसेंटली ए केस स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि WWF, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्या है, इन्होंने फाउंड किया डेट गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड। यानी कि एंडेंजर्ड का मतलब हुआ कि मतलब ख़त्म होने वाली तो नहीं कह सकते हम, कि बहुत गंदी हो गई है, उसका पानी जो है वो बहुत ही गंदा हो गया है। एंडेंजर्ड यानी कि ख़त्म, ऑलमोस्ट वो उसका पानी ख़त्म ही होने वाला है, जो फ्रेश वाटर है। द पोल्यूशन लेवल हैज़ बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स, वी हैव रीच दिस स्टेज बिकॉज ऑफ टाउन्स एंड सिटी। क्या है, जो उसका पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, टाउन्स और सिटी जो हैं, विच द रिवर फ्लो, जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, थ्रू लार्ज क्वांटिटी ऑफ गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडीज एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर। क्या करते हैं लोग बेटा, जो सिटी है वहाँ पे लोग जो हैं उस नदी में गार्बेज, कूड़ा करकट फेंक देते हैं, सीवेज का पानी उसमें जाता है, डेड बॉडी भी उसमें फेंक दी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उसके पानी को गंदा करती हैं। इनफैक्ट द रिवर इज़ डेड एट मैनी प्लेसेस वेयर द पॉल्यूशन लेवल्स आर सो हाई दैट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। यानी कि मान लीजिए रिवर ऐसे निकल के जा रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, इतने हिस्से में बहुत ही ज़्यादा,
तो उसको डेड कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि जो आपकी पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी कि एक्वेटिक लाइफ का मतलब जो पेड़ पौधे हैं और जो उसके अंदर मछलियाँ हैं, बहुत सारी जो भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स कह सकते हैं या ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, जो उसमें रहते हैं वो जिंदा ही नहीं रह पाते हैं, वो मर जाते हैं। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, रिवर इज़ डेड। एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान। भाई एक प्लान चला गंगा एक्शन प्लान, यानी कि गंगा को पानी को बचाने के लिए। वाज लॉन्च्ड इन 1985 में वो स्टार्ट हुआ था। क्या एम था, इट एम टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर, यानी कि जो रिवर है उसमें उसका पोल्यूशन लेवल कम करने के लिए ये प्लान चलाया गया। However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair। यानी कि क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ती जा रही है, उनकी वजह से रिवर का पानी गंदा ही होता चला गया। Now the government of the India has launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga in 2016। अब एक और मिशन चला, उसका नाम क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG। और कब चला वो, 2016 में स्टार्ट किया गया। लेट अस टेक ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। एक एग्जाम्पल दिया है, द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश, यूपी है बेटा, यूपी में कानपुर है, हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेज ऑफ द रिवर। यानी कि जो कानपुर है वो बहुत ही, कानपुर से जहाँ से नदी निकलती है वहाँ बहुत ही पॉल्यूटेड वाटर है। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड टाउन्स इन यूपी। जो कानपुर है वो यूपी के मोस्ट पॉल्यूटेड जितने भी शहर हैं उनमें नंबर 1 पे ही है। पीपल कैन बी सीन बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ एंड डिफिशिएटिंग इन द रिवर। जो रिवर है उसके आसपास से लोग नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े धोते हैं। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, कूड़ा करकट फेंक देते हैं, फ्लावर्स फेंक देते हैं, आइडल्स ऑफ गॉड्स यानी कि जो मूर्तियाँ होती हैं भगवान की, गॉड एंड गॉडनेस, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स भी फेंक देते हैं। मतलब पूजा करते हैं, कानपुर में पूजा पाठ के लिए लोग जाते हैं, वहाँ जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी यही करते हैं। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो। जो रिवर का फ्लो है वो भी बहुत स्लो है। इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज। कानपुर में इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है। दिस इंक्लूड फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, लेदर की हैं, डिटर्जेंट की हैं, पेंट की हैं। दिस इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट इनटू वाटर रिवर। अब क्या होता है, जब ये यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम होता है तो टॉक्सिक जो है, हार्मफुल जो केमिकल है वो निकलते हैं और वो ये लोग क्या करते हैं, फैक्ट्रीज नदियों में बहा देते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक द क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको बेटा ये सोचना है, इनके आंसर सोचिए। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ द रिवर। कितने सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी। क्या क्या एक्शन लिए गए। हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एट्सेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर। जो गार्बेज जो फेंकते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो नदी में रहते हैं, उनको कैसे अफेक्ट करते हैं। Many industries discharge harmful chemical into river and streams causing the pollution of water। है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या कर देती है, हार्मफुल केमिकल को नदी में ही डिस्चार्ज कर देती है। एग्जाम्पल आर ऑयल रिफाइनरी, जो तेल की फैक्ट्री होती है, पेपर फैक्ट्री, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स। मेरे ये देखो, ये दिया हुआ है, देखो साइड में कितना गंदा ये कूड़ा करकट सब फेंका हुआ है। यहाँ पे भी देखिए, इंडस्ट्री वेस्ट डिस्चार्ज इनटू रिवर, रिवर में ये डाल दे रहे हैं इस कूड़े को, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है, जो कूड़ा बच रहा है। एंड केमिकल फैक्ट्रीज भी हैं। दीज सब्सटेंस कॉज केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। द केमिकल रिलीज इंक्लूडिंग, जो केमिकल जो है रिलीज होता है उसमें क्या क्या होता है, आर्सेनिक होता है, लेड होता है एंड फ्लोराइड होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं आपको भी पता होना चाहिए। आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड्स विच लीड्स टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल और जो प्लांट्स हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। दीज आर रेगुलेशन टू प्रिवेंट दिस इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर्स। क्या करना चाहिए, फैक्ट्रियों को पहले इनको रिवर में फेंकने से पहले, रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले उनको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलो। भाई ये रूल्स जो है ये ऑफन नहीं फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। द सॉइल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर। अब जो इम्प्योर वाटर है उससे भाई सॉइल भी अफेक्ट होगी, कॉजिंग चेंज इन द एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स एट्सेट्रा।
वी हैव लर्न इन चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था, द इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स हैं उनके लिए पेस्टिसाइड और वीडिसाइड्स यूज होते हैं, ठीक है। हाउएवर ऑल दिस केमिकल डिजोल्व इन वाटर, अभी जो भी केमिकल है भाई वाटर में जाएंगे, सॉइल में जाएंगे, एंड आर वॉस्ड इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम द फील्ड, फिर ये जो फील्ड है खेतों से वाटर उसमें पहुंच जाएंगे, रिवर में पहुंच जाएंगे। दे ऑल्सो सीप इनटू द ग्राउंड टू पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, फिर ये नीचे पहुंच जाते हैं तो ग्राउंड वाटर को भी ये पॉल्यूटेंट कर देते हैं। हैव यू सीन पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम ए डिस्टेंस बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ एल्गे ग्रोइंग इन दैम। आपने देखा होगा ना तालाब को, आप दूर से देखोगे तो ग्रीन ग्रीन सा नजर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसके ऊपर एल्गे होते हैं। दिस इज कॉज बाय एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड, यानी कि ये भी बहुत जो एक्सेसिव केमिकल होता है वो चला जाता है, उसकी वजह से ये एल्गे फॉर्मेशन होता है। दिस एक्ट एज न्यूट्रिएंट फॉर एल्गे, ये जो है ये एल्गे के लिए न्यूट्रिएंट होता है, खाना होता है। टू फ्लोरिश, तो फिर क्या होता है भाई, जब उन्हें अपना खाना मिलता जाएगा तो वो और भी ज़्यादा फैलते जाएंगे। वंस दीज एल्गे डाई, जब अगर ये एल्गे मर जाएंगे, दे सर्व एज ए फूड फॉर डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया, फिर ये बैक्टीरिया के लिए खाना बन जाएंगे। ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज गेट यूज्ड अप, ठीक है, जो ऑक्सीजन होती है वाटर बॉडी यूज कर लेते हैं। दिस रिजल्टिंग इन ए डिक्रीजिंग इन द ऑक्सीजन लेवल विच मे किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जो ऑर्गेनिज्म, जो नदियाँ हैं, नदियों में मछली रहती हैं, है ना, और भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन बाहर थोड़ी ना मिलती है, जो पानी की ऑक्सीजन होती है वही तो यूज़ करते हैं। लेकिन अब ये एल्गे, बैक्टीरिया, ये सब आएंगे, ये इनकी ऑक्सीजन को ले लेंगे तो इनके लिए तो ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी, ठीक है। ये देखिए एक्टिविटी देखिए, समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रो डायरेक्टली इनटू रिवर्स, जो सीवेज है जो वो भी क्या होता है डायरेक्टली रिवर में पहुंच जाता है। और क्या होता है, इट कंटेन, अब इसमें क्या क्या होता है बेटा, सीवेज आपने देखा हो ना, घर में सीवेज होता है जो, वो फूड वेस्ट होता है, डिटर्जेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैन ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय सीवेज, क्या ग्राउंड वाटर जो होता है, जो नल का जो पानी होता है, क्या वो भी पॉल्यूटेंट होता है, वो भी खराब होता है, आप बताइए कैसे। Water contaminated with sewage may contain bacteria, virus, fungi and parasites which cause disease like cholera, typhoid, jaundice। देखिए जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई होते हैं उनसे कौन कौन सी बीमारी होती है, कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, जॉन्डिस होता है। ये सब खराब पानी, गंदा पानी पीने की वजह से ही बीमारियां होती हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द feces of mammals are indicator of the quality of water. If water has these bacteria it means that it has been contaminated by fecal matter आपको पता ही होगा, ठीक है। if such water is used by us it can cause various infection, बहुत सारे इन्फेक्शन हमको हो सकते हैं। what is potable water and how is water purified, पोर्टेबल वाटर क्या है और वाटर को प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। भूजो इज वेरी अपसेट, he tells Paheli that he drank water which looked clear and was without any smell but still he fell sick। भूजो ने कहा, भूजो बहुत अपसेट था, उसने पहेली से कहा कि उसने साफ पानी पिया जो साफ दिख रहा था और उसमें कोई स्मेल भी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी बीमार हो गया। कैसे हो गया। पहेली ने कहा एक्सप्लेन दैट water which looks clean may still have disease carrying microorganism and dissolved impurities। यानी कि जो पानी हमें दिखने में साफ लगता है कोई ज़रूरी नहीं कि वो साफ होगा, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इट इज़ असेंशियल टू प्योरीफाई वाटर, वाटर को प्योरीफाई करके पीना चाहिए बिफोर ड्रिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल बाय बॉइलिंग, हम उबाल कर बेटा पानी जो है वो आप बॉईल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा नीचे बहुत गंदगी नज़र आती है बॉईल होने के बाद, तो इसलिए हमें पानी हमेशा बॉईल करके पीना चाहिए, बॉईल करके नॉर्मल करके। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होगा, जो पानी हमारे लिए सूटेबल होगा पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, तो उसको हम कहेंगे पोर्टेबल वाटर। You have seen how various physical and chemical process in which sewage treatment plant help to clean water before discharging it into water, है ना। क्या होता है, बहुत सारे केमिकल और फिजिकल प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से जो पानी है वो हमारे पीने लायक बनाया जाता है, क्लीन बनाया जाता है। सिमिलरली म्यूनसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड्स, हमारे घरों में जो पानी आता है उसको भी हमारे पास आने से पहले म्यूनसिपल्स जो हैं वो उसको ट्रीट करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंक,
कैसे पानी को हम ड्रिंक के लिए बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज फिल्टर्ड। फिल्टर कैसे होता है? दिस इज ए फिजिकल मैथड है ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज हटाने के। ए पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज ए कैंडल टाइप फिल्टर। फिल्टर आपने देखा होगा, घरों में फिल्टर होते हैं, वो पानी को फिल्टर करते हैं। मैनी हाउस होल्ड्स आर बॉइलिंग एज ए मैथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग। तो सेकेंड मैथड है बेटा बॉइलिंग का, ठीक है, पानी को बॉईल करके भी हम पी सकते हैं। बॉइलिंग किल्स द जर्म प्रेजेंट इन द वाटर में जो जर्म्स प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो क्या होगा, मर जाएंगे। क्लोरिनेशन, ये थर्ड मेथड है क्लोरिनेशन। इसमें क्या होता है? इट इज़ ए कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड, ये केमिकल मेथड है फॉर प्योरीफाइंग वाटर। इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट हम पानी में डाल देते हैं। इसके अलावा और ब्लीचिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। वी मस्ट बी कॉशियस, वी शुड नॉट यूज मोर क्लोरीन टैबलेट दैन स्पेसिफाइड। ठीक है, पानी में क्लोरीन वाटर या क्लोरीन टैबलेट डाल देते हैं तो उससे पानी प्योरीफाई हो जाता है, उसको छान के फिर पी लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोरीन टैबलेट भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं? लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड सो डैट पॉल्यूटेंट वाटर इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू रिवर्स एंड लेक्स। बहुत सारे लॉ बने हैं कि जो पॉल्यूटेंट वाटर होता है वो डायरेक्टली रिवर्स और नदी में ना फेंका जाए, ठीक है, डिस्पोज ना किया जाए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल इन ऑल इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, वाटर एंड ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि जो वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं वो वाले प्लांट्स एरिया में इंस्टॉल किए गए हैं। एट आउट इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्टेड। हमें अपने लेवल पे भी ये सब चीज़ें खुद करनी चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए और पानी को बचाना चाहिए। रीयूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल शुड बी आर मंत्रा। ये 3 आर हैं, 3 आर फॉर्मूला, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है, शुड बी आर मंत्रा। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। आपको अपने डेली रूटीन के बारे में सोचना चाहिए कि हम अपना पानी कैसे भी बचा सकते हैं। वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडिया लाइक रीयूजिंग वाटर यूज फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। रीयूजिंग वाटर का मतलब बेटा यही हो गया कि हमने एक बार वो पानी यूज़ कर लिया, उसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना, यहाँ से वाटर क्लीन होकर निकलता है। वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, जो हम सब्जी धोने के लिए पानी यूज़ करते हैं उसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं? गार्डन में अपने प्लांट्स को दे सकते हैं उस पानी को। पॉल्यूशन इज नो लॉन्गर एट डिस्टेंस फिनोमेना, इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ एयर of our daily lives unless we are all realize our responsibility and start using environment friendly process the very survival of our plants in planet is in danger। यानी कि ये हमारी भी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पानी को बचाना, पानी को पॉल्यूटेंट नहीं होना, पॉल्यूशन एयर यानी कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं होने देना। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी दिया हुआ है आपका। यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। आपके चैप्टर के बाद में बेटा कीवर्ड्स ये होते हैं और व्हाट यू हैव लर्न दिया होता है, इसको आप ज़रूर पढ़ा कीजिए क्योंकि जो भी आपका चैप्टर है उसको समराइज कर रखे दिया होता है। की पॉइंट्स ये होते हैं मेनली। एयर पोल्यूशन आपने पढ़ लिया, केमिकल कंटामिनेशन आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग भी पता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पता है, पॉल्यूटेंट भी पता है, पोर्टेबल वाटर भी पता है, वाटर पोल्यूशन भी पता है। आई होप मैंने इतना समझाया है तो आपको ये कीवर्ड्स पता होंगे। चलिए एक बार हम इसे भी पढ़ लेते हैं। एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय इम्प्योरिटी विच मे हैव ए हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे जो असर डालता है, ठीक है, तो वो एयर पोल्यूशन हो गया। पॉल्यूटेंट आर द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट एयर एंड वाटर। पॉल्यूटेंट्स क्या हैं? जो सब्सटेंस होते हैं जो एयर और वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, गंदा करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर। ये एयर के अंदर ये गैसेज हैं जो एयर पॉल्यूटेंट हैं। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। वाटर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय सब्सटेंस हार्मफुल टू लाइफ। ठीक है, ये तो हार्मफुल है ही। सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द सम ऑफ द मेजर कंटेमिनेंट ऑफ वाटर। वाटर को जो गंदा करते हैं क्या क्या है वो? सीवेज है, एग्रीकल्चर, केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब जो पानी में नदी में बहा देते हैं। वाटर विच इज़ प्योरीफाई एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर कौन सा होता है बेटा? जो हमारे पीने के लिए फिट हो।
वाटर इज़ ए प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज, वी मस्ट लर्न टू कंजर्व इट। जो वाटर है बहुत ही अमूल्य बोल सकते हैं, प्राइस मतलब हम उसकी कीमत नहीं दे सकते, बहुत ही प्रीशियस है वो, तो उसे हमें बचा के रखना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए। तो यहाँ बच्चे आपका चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ये मैंने 2 वीडियो में बनाया है, इसका पार्ट 1 भी देख सकते हैं। पार्ट 1 में एयर पोल्यूशन है, पार्ट 2 में वाटर पोल्यूशन है। तो यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।